Hello everyone, welcome to my YouTube channel Psychology Class for All। आज हम डिस्कस करेंगे एपिरेक्सिया के न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन के बारे में। सबसे पहले क्लियर कर लें कि एपिरेक्सिया वीकनेस या पैरालिसिस नहीं होता। मसल्स स्ट्रेंथ इंटैक्ट होती है, लेकिन मोटर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में डिफिकल्टी होती है। एपिरेक्सिया यूजुअली लेफ्ट हेमिस्फेयर डैमेज के बाद होता है, स्पेशली स्ट्रोक के केसेस में। ब्रेन के मोटर प्लानिंग नेटवर्क्स, पर्टिकुलरली पेरिएटल लोब और प्री मोटर एरियाज इन्वॉल्व्ड होते हैं। इसके कॉमन टाइप्स जो होते हैं वो है आइडियोमोटर एपिरेक्सिया, इसका मतलब जेस्चर इमिटेशन डिफिकल्टी आती है। आइडिएशनल एपिरेक्सिया, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। लिम्ब एपिरेक्सिया एंड एपिरेक्सिया ऑफ स्पीच। न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन का गोल है मोटर प्लानिंग रिस्टोर करना, फंक्शनल इंडिपेंडेंस इंप्रूव करना, डेली लिविंग एक्टिविटीज रीगेन करना। अब हर कंपोनेंट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। रिहैबिलिटेशन का फाउंडेशन है डिटेल्ड न्यूरोसाइकोलॉजिकल एंड मोटर असेसमेंट। असेसमेंट में चेक करते हैं कि गेस्टर इमिटेशन है, टूल यूज डेमोन्स्ट्रेशन, सीक्वेंशियल टास्क परफॉर्मेंस, ओरल मोटर प्लानिंग मतलब स्पीच एपिरेक्सिया के केसेस में, फंक्शनल एडीएल्स, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वीकनेस और कॉम्प्रिहेंशन डेफिसिट रूल आउट करना ज़रूरी है। एग्जाम्पल टेस्ट की बात करें तो पेशेंट्स को बोला जाता है, शो मी हाउ यू ब्रश योर टीथ। अगर वो एक्शन प्लान नहीं कर पाता डिस्पाइट अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, एपिरेक्सिया इंडिकेट करता है। असेसमेंट में टाइप आइडेंटिफाई होता है, सिवेरिटी डिटरमिन होती है, थेरेपी डायरेक्शन क्लियर होती है। गोल पेशेंट सेंटर्ड होने चाहिए। स्मार्ट गोल्स के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो पेशेंट 6 वीक्स में इंडिपेंडेंटली स्पून यूज करके खाना खा लेगा, ऐसे गोल्स बनाते हैं। तो गोल्स को 2 लेवल्स पर सेट करते हैं। पहला इम्पेयरमेंट लेवल, जहाँ पर मोटर सीक्वेंसिंग इम्प्रूव कराना होता है। दूसरा फंक्शनल लेवल, जहाँ पर डेली टास्क परफॉर्म करना आ जाना चाहिए। फंक्शनल इंडिपेंडेंसी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का प्रिंसिपल होता है रिपीटेशन डिराइव्स रीऑर्गेनाइजेशन। सो रिपीटेड प्रैक्टिस से मोटर प्रोग्राम्स ग्रेजुअली स्ट्रेंथन होते हैं। इसकी ट्रेनिंग में इंक्लूड होता है जेस्चर इमिटेशंस, सीक्वेंशियल हैंड मूवमेंट्स, ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन ड्रिल्स। ब्लॉक्ड प्रैक्टिसेस इनिशियली हेल्पफुल होता है, बट फिर रैंडम प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस करते हैं फॉर जनरलाइजेशन। इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, शॉर्ट फ्रीक्वेंट सेशंस बेटर रिजल्ट्स देते हैं। रिसर्च सजेस्ट करता है कि टास्क स्पेसिफिक प्रैक्टिस जनरलाइज्ड मोटर ड्रिल से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल, शर्ट बटन करना रिपीटेडली, इसकी रिपीटेडली प्रैक्टिस करना। चाय बनाना सीक्वेंस प्रैक्टिस करना। मोबाइल फ़ोन यूज़, इसकी प्रैक्टिस कराना। रियल लाइफ कंटेक्स्ट में ट्रेनिंग देना रिटेंशन इम्प्रूव करता है। मोटर मेमोरी कंटेक्स्ट डिपेंडेंट होती है। एपिरेक्सिया में क्यूइंग बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है और टाइप्स ऑफ क्यूज होते हैं। वर्बल क्यूज जैसे फर्स्ट पिक द कप, विजुअल क्यूज मतलब पिक्चर डेमोन्स्ट्रेट कराना,
जेस्चर मॉडलिंग, फिजिकल गाइडेंस, ग्रेजुअली क्यू फेडिंग किया जाता है, क्यू हायरार्की फॉलो की जाती है, मतलब फुल असिस्टेंस, देन पार्शियल असिस्टेंस एंड देन इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस। मोटर लर्निंग में फीडबैक एसेंशियल है। दो टाइप्स के फीडबैक हो सकते हैं। नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, के आर, यू कंप्लीटेड 3 स्टेप्स करेक्टली, ये ऐसा हम बता सकते हैं एज अ फीडबैक। नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस, केपी, योर हैंड मूवमेंट डायरेक्शन गलत था। एररलेस लर्निंग अप्रोच सिवियर एपिरेक्सिया में हेल्पफुल हो सकता है। इमीडिएट करेक्शन वर्सेस डिलेड फीडबैक सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मिरर थेरेपी ओरिजिनली मोटर रिकवरी के लिए यूज हुआ था स्ट्रोक में। इस थेरेपी में पेशेंट मिरर के थ्रू अनअफेक्टेड लिम्ब को मूव करता है। ब्रेन इल्यूजन क्रिएट करता है कि अफेक्टेड लिम्ब मूव हो रहा है। मिरर न्यूरॉन सिस्टम एक्टिवेट होता है। मोटर इमेजरी और विजुअल फीडबैक न्यूरल रीऑर्गेनाइजेशन को स्टिमुलेट करता है। वर्चुअल रियलिटी थेरेपी मतलब मॉडर्न न्यूरो रिहैब में वीआर प्रॉमिसिंग टूल है। वीआर के बेनिफिट्स होते हैं सेफ एनवायरनमेंट, रिपीटेटिव प्रैक्टिस, रियल लाइफ सिमुलेशन और इमीडिएट फीडबैक। एग्जाम्पल, वर्चुअल किचन में कुकिंग प्रैक्टिस कराना, वीआर इंगेजमेंट हाई होता है, मोटिवेशन इम्प्रूव होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल एक्सट्रीमली सेंट्रल होता है। इसके फोकस एरियाज होते हैं सेल्फ केयर एक्टिविटीज, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, कुकिंग, कम्युनिटी मोबिलिटी। अडाप्टिव टेक्निक्स और असिस्टिव डिवाइसेस इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। गोल होता है मैक्सिमम इंडिपेंडेंस विथ मिनिमम असिस्टेंस। एपिरेक्सिया मैनेजमेंट टीम बेस्ड अप्रोच डिमांड करती है। न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, जो कि स्पेशली स्पीच एपिरेक्सिया के केसेस में यूज होते हैं। इंटीग्रेटेड प्लानिंग से होलिस्टिक रिकवरी पॉसिबल होती है। इस कोऑर्डिनेशन को जनरली स्ट्रोक रिहैब यूनिट्स में स्ट्रक्चर्ड तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। होम बेस्ड प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो क्लिनिकल थेरेपी अकेले सफिशिएंट नहीं होती। होम प्रैक्टिस प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे डेली रेपिटेशन शेड्यूल्स, फैमिली असिस्टेड क्यूइंग, फंक्शनल टास्क लॉग्स। कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फैमिली को ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो ओवर हेल्प ना करें। कग्निटिव स्ट्रेटजीज की अगर बात करें तो एपिरेक्सिया सिर्फ मोटर डिसऑर्डर नहीं है, प्लानिंग डेफिसिट से लिंक्ड होती है। कग्निटिव स्ट्रेटजीज में इंक्लूड होता है वर्बल सेल्फ इंस्ट्रक्शन, मतलब स्टेप 1 पिक स्पून, मेंटल रिहर्सल, टास्क ब्रेकडाउन एंड चेकलिस्ट। गोल मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव डेफिसिट में हेल्पफुल होता है। सेल्फ मॉनिटरिंग स्किल डेवलप करना लॉन्ग टर्म इंडिपेंडेंस के लिए थोड़ा क्रिटिकल है। इंटीग्रेटेड न्यूरोसाइकोलॉजिकल मॉडल की बात करें तो एपिरेक्सिया रिहैबिलिटेशन को आप 4 इंटरकनेक्टेड सिस्टम के रूप में समझ सकते हैं। मोटर प्लानिंग, इसका रोल है एक्शन रीप्रोग्रामिंग में। एग्जीक्यूटिव सिस्टम, इसका रोल है सीक्वेंसिंग एंड मॉनिटरिंग में। सेंसरी फीडबैक सिस्टम, इसका रोल है एरर करेक्शन के लिए। और एनवायरमेंटल सपोर्ट, इसका रोल है क्यूज एंड कंटेक्स्ट में। एपेरेक्सिया मसल्स की प्रॉब्लम नहीं है, मोटर प्लानिंग की प्रॉब्लम है। और रिहैबिलिटेशन का गोल्डन फॉर्मूला होता है रिपीटेशन, देन फंक्शनल प्रैक्टिस, देन क्यूइंग,
then cognitive support is equal to functional recovery. न्यूरोसाइकोलॉजी क्लासेस के सीरीज में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिहैबिलिटेशन इन एग्नोसिया। इस चैनल पर बने रहें फॉर फर्दर क्लासेस। थैंक यू।